हाँ, कक्षा 10 के मेरे प्रिय बच्चों, हम आप लोगों के लिए भगवान से ढेर सारी शुभकामनाएं करते हैं और जैसा कि आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और सकुशल होंगे। देखिए, आप लोगों के हिंदी का आज से हम शुरू कर रहे हैं। आपका हिंदी 3 भाग में बटा है। पहला है काव्य संकलन, दूसरा है गद्य संकलन, तीसरा है संस्कृत प्रचारिका। तो आज हम काव्य संकलन का पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पहला लेसन है सूरदास। तो सबसे पहले आप लोग सूरदास की जीवनी पढ़िए। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म वैशाख सुदी पंचमी के सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में हुआ है, लेकिन ज़्यादातर मान्य जो है रुनकता नामक गांव में ही सूरदास जी का जन्म हुआ है। विद्वानों में भी इनके जन्मांत के बारे में भी अनेक मत है। कुछ लोग मानते हैं सूरदास जी जन्मांध थे, कुछ लोग मानते हैं सूरदास जी जन्मांध नहीं थे। इसके बारे में भी कोई निश्चित मत नहीं है। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। गऊ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। कहा जाता है कि एक बार वल्लभाचार्य गऊ घाट पर रुके और सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिया। कुछ समय के बाद वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप कवियों का संगठन तैयार किया। उस अष्टछाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी थे। यहाँ पर एक प्रश्न भी बनता है कि अष्टछाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई है। सूरदास जी के पदों का संकलन सूरसागर है। सूर शरावली तथा साहित्य लहरी भी इनकी अन्य रचनाएं हैं, लेकिन सूरसागर ही इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद हैं, जिसमें से अभी तक 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूर शरावली कथा वस्तु भाव भाषा शैली और रचना की दृष्टि से निसंदेह सूरदास की प्रामाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद है। किसमें 1107 छंद है? सूर शरावली में। साहित्य लहरी सूरदास के 118 पदों का संग्रह है। इसके संबंध में कहा जाता है कि साहित्य लहरी सूर सागर सूर की शरावली श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन जैसा सूरदास जी ने किए हैं, वैसा वर्णन किसी और कवि नहीं किए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के बाल लीला का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिस पर इस कवि की दृष्टि ना पड़ी हो। इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया है। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी बहुत आकर्षक है। संयोग और वियोग दोनों का मर्मस्पर्शी चित्रण सूरदास ने किया है। कहने का मतलब ये है, गोपियों का भगवान श्री कृष्ण जी से प्रेम और वियोग दोनों का वर्णन सूरदास जी ने हृदय स्पर्शी किया है। सूरसागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है, जिसमें उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जी के तरफ से गोपियों को ज्ञान का उपदेश देने के लिए गोकुल आए थे, लेकिन उद्धव जी यहाँ आकर के गोपियों के प्रेम को देख करके स्वयं भी गोपियों के प्रेम के भक्त बन गए और अपने ज्ञान के उपदेश को भूल गए। देखिए, इसमें दिया, इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावेश ने ज्ञानी उद्धव को भी प्रेमी एवं भक्त बना दिया। सूर्य के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी तन्मयता। सूरदास जी जो कुछ जिस प्रसंग का वर्णन किए हैं, उसमें एकदम आत्मविभोर हो गए हैं। इनके विरह का वर्णन, सूरदास जी गोपियों के विरह के वर्णन के साथ साथ ब्रज की प्राकृति भी विषाद मग्न दिखाई देती है। सूर्य की भक्ति मुक्ता भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति सखा भाव की थी। उसमें विनय, दाम्पत्य और माधुर्य भाव का भी मिश्रण था। सूरदास ने ब्रज के लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की
लीलाओं का भी विशद वर्णन किया है। सूरदास का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागिनियों में बंधा हुआ है। इनकी पद शैली का गीत काव्य है, यानी इनके लिखने की शैली गीत काव्य है। उसमें भाव साम्य पर आधारित उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं और रूपकों की छटा देखने को मिलती है। कोई पूछ दे सूरदास जी के काव्यों में कितने अलंकार मिलते हैं, तो उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार मिलते हैं। इनकी कविता ब्रज भाषा में है। माधुर्य की प्रधानता के कारण उनकी भाषा बड़ी प्रभावोत्पादक हो गई है। व्यंग, वक्रता और वाग्दग्धता सूर्य की भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। सूर्य ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है, कथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है और इसलिए इनकी शैली सरस और प्रभावशाली है।